नमस्कार दोस्तों। मैंने आज तक कई सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स टेस्ट किए हैं। किसी में कुछ बढ़िया था, किसी में कुछ कमी थी, और पुराने ब्रोकर्स की सर्विस कई बार खराब होती जाती है टाइम के साथ, हैंग करने लग जाते हैं सॉफ्टवेयर। तो कोई ना कोई हम ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। टुडे विल गिव यू माय ऑनेस्ट रिव्यू ऑन सही ऐप। क्या सच में सही सही ट्रेडिंग ऐप है? आई पर्सनली लुक फॉर 5 मेजर थिंग्स इन अ ट्रेडिंग ऐप। पहला तो प्रायोरिटी है इजी इंटरफेस, कोई कंफ्यूजन ना हो, आसानी से ट्रेड कर पाए। सेकेंड इज फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन। थर्ड इज स्टॉक स्क्रीनर एंड क्विक अलर्ट। फोर्थ इज इजी ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि कुछ सेकेंड्स में मार्केट कहीं से कहीं चला जाता है। और फिफ्थ इज प्रैक्टिस के लिए पेपर ट्रेडिंग, ताकि बिगिनर्स को कंफ्यूजन ना हो। अब इन सब को मैंने सही के ट्रेडिंग ऐप में टेस्ट किया। चलिए देखते हैं कि सारे फीचर्स हैं या नहीं है, काम करते हैं या नहीं है, इजी है या मुश्किल है, सारे प्रॉज एंड कॉन्स। तो दोस्तों, सही के ट्रेडिंग ऐप का मैं अपना सही एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सही पर 1 साल के अंदर 1 मिलियन डाउनलोड्स और 2 लाख डीमैट अकाउंट्स ओपन किए गए हैं। इसका मतलब इस प्लेटफॉर्म ने काफ़ी तेजी से अपनी जगह बना ली है, स्पेशली एफ&ओ ट्रेडर्स के बीच में। इतना ही नहीं, सही को इंडियन फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर इफ्टा 2025 का अवार्ड भी मिला है, जो क्लियरली दिखाता है कि प्लेटफॉर्म कितनी फास्ट ग्रो कर रहा है। सबसे खास बात ये है कि आपको सही पर 30 दिनों तक फ्री ब्रोकरेज भी मिल जाएगा। चलिए बताता हूं कैसे। बहुत सिंपल है। इस कंपनी का फोकस है लीन सिस्टम, और मतलब अननेसेसरी खर्च नहीं। तो कोई हैवी स्ट्रक्चर नहीं, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है यूजर्स को लोअर प्राइसिंग के फॉर्म में। अब प्राइसिंग समझ लो सीधे तरीके से। पहले 30 दिन जीरो ब्रोकरेज, बिल्कुल फ्री। उसके बाद सिर्फ 10 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, वो भी फ्लैट। और हाँ, गवर्नमेंट चार्जेस जैसे एसटीटी, टैक्सेस, ये सब हर प्लेटफॉर्म पर सेम होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सही एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, बैक्ड बाय आदित्य टेक्नोलॉजीज। तो आप इसे खुद ट्राई कीजिए और देखिए कैसे 10 रुपये में ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं, वो भी एकदम सुपर फास्ट। ऑनेस्टली जितना बज मार्केट में है उस हिसाब से सही एक काफ़ी प्रॉमिसिंग प्लेटफॉर्म लग रहा है। तो चलिए चलते हैं सही के स्क्रीन पर और जानते हैं कि क्या सही सच में सही है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ये आपको, मैंने डार्क इंटरफेस लिया हुआ है। आप लाइट इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी सिंपल और काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से इन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को प्लेस किया इंटरफेस में, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एज अ न्यू ट्रेडर मेरे को क्या चाहिए? ठीक है, ऑब्वियस बात है कि बाय सेल मेरे फिंगर टिप पे हो। तो सबसे बड़ी बात, मैं अगर एफ&ओ कर रहा हूँ, निफ्टी में काम कर रहा हूँ, तो होम स्क्रीन पे मेरे बाय सेल बटन है। बढ़िया बात है। इसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो हमारे पास 5 मेजर बटन हैं। होम, वॉच लिस्ट, ट्रेड, ट्रेड के ऑप्शंस, ऑप्शन स्कैल्पर, ऑप्शन सेलर, क्या करना है, अलर्ट लगाना है, ऑर्डर, मेरी क्या क्या सिचुएशन है मेरे ऑर्डर्स की, ओपन, कंप्लीटेड, रिजेक्टेड, और पोर्टफोलियो। तो ये तो कोर चीजें किसी भी ट्रेडिंग ऐप में है, ये एकदम एट फिंगर टिप है। अब बात रही कि अगर मैं एफ&ओ करता हूं, तो ऑप्शन है कि मैं निफ्टी में करूं या बैंक निफ्टी करूं, सेंसेक्स करूं। ये जो भी कोर 5 हमारे पास इंडाइसेस है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं अपन, वो यहाँ पे सामने में है। और लेट्स सपोज निफ्टी पे मैंने क्लिक किया। अब मेरे को चाहिए कि आज का निफ्टी का प्राइस का क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले तो उन्होंने प्राइस का सिचुएशन बता दिया कि भाई गिरी है। ओपन इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट में। हर ऑप्शन ट्रेडर ओपन इंटरेस्ट को जरूर ट्रैक करता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मैक्स पेन कहाँ पे है, ओआई का रेजिस्टेंस कहाँ पे है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या। अगर आप देखें तो मैं इसमें क्विकली स्विच कर सकता हूं, और मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है कि भाई आज जो है हमारा पूरे दिन भर में, मैंने दिन भर फुल डे सेलेक्ट किया हुआ है, हमारा 24,600 के ऊपर काफी ज्यादा जो कॉल है हमारी वो राइट की गई है। ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है, और साथ में मेरे को यहाँ पे 24,500 पे भी काफी ज्यादा कॉल राइट करते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि इसके नीचे भी हो सकता है कि प्राइस चला जाए। और पुट हमारा यहाँ पे घटता हुआ भी दिखाई दे रहा है 24,500 में, यानी कि लोग यहाँ से बेच के या पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकल रहे हैं।
फिर साथ में चेंज इन OI का डेटा आ गया हमारे पास। ATM स्ट्रैडल हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो स्ट्रैडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉल और पुट का जो स्ट्रैडल होता है ATM का, उसका रेट बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि लगातार ये रेट बढ़ रहा है। PCR अगर देखें, दैट इज कॉल्ड पुट कॉल रेशियो, सुबह 1 था यानी कि मार्केट न्यूट्रल थी, और शाम होते होते ये 0.68 आ गया। इसका मतलब है शाम होते होते मार्केट बेरिश हो गई, काफी ज्यादा जो है हमारी पोजीशंस जो है बेरिश बनने लग गई। तो अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैं कहीं भी बैठा हुआ हूं, तो ये कुछ एक इंफॉर्मेशन जो मैं तुरंत देखना चाहूंगा अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने से पहले, या स्टॉप लॉस को शिफ्ट करने से पहले, या नई पोजीशन बनाने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमारे पास, टेक्निकल है, और इसके अलावा ATM IV है। पूरा टेक्निकल का चार्ट हर ऐप की तरह आपको यहाँ पे मिल जाता है, बट ये कोर डेटा है। तो ATM IV भी अगर हम देखें तो हमारा ये काफी बढ़ गया, यानी कि ऑप्शन का प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और साथ में एक सजेशन भी है कि ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में, अगर आप देखें यहाँ पे, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, क्यों है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में, इसका रीजन भी दिया हुआ है कि भाई रेड कैंडल है, PCR 0.68 पे है, RSI 39 है, MACD जो है नेगेटिव है, और OI जो है हमारा 24,500 के आसपास इसका सपोर्ट बन रहा है, और 12 एडवांसिंग एंड 38 डिक्लाइनिंग है। तो क्यों है बेरिश ये भी बता रहा है। दूसरे इंडेक्स को देखना चाहते हैं, बैंक निफ्टी, ये भी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, फिन निफ्टी ये भी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, और मिड कैप ये भी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में आज है। तो एक क्विक आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद ऑब्वियसली बाय सेल का तो हमारे पास बटन है ही, मैं आपको बताता हूं इसको कैसे बाय सेल करते हैं इसके ऊपर। दूसरा हमारे पास जो मेजर स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यानी कि बेयरिश कौन से हैं, और लॉन्ग अनवाइंडिंग किस किस में हो रही है, उसके बारे में भी यहाँ पे डेटा है। फिर बुलिश हमारे कौन से हैं जिसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, जैसे मजगांव डॉक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, इसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। इसी तरह शॉर्ट कवरिंग किस में हो रही है। तो ये जो मेजर स्टॉक्स है ये सारी आ गए हमारे सामने। एनीवेज, कमिंग बैक टू होम स्क्रीन। देखो, बहुत ज्यादा डेटा किसी भी ट्रेडर को नहीं चाहिए। ट्रेडर को क्या चाहिए, उसके काम का डेटा एट फिंगर टिप्स। और वो मेरे को यहाँ पे बहुत सही लग रहा है कि जो जिसने भी इसको डिजाइन किया है, ही माइट बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ट्रेडर। उसको पता है कि क्या ट्रेडर को चाहिए, कि इन अ सेकेंड ही मस्ट बी एबल टू सी द डिजायर्ड डेटा। क्योंकि ऑप्शन में आपको पता है कि भाई साहब तुरंत प्राइस जो है हमारा फ्लक्चुएट कर जाता है। तो दैट्स ब्यूटी ऑफ दिस इंटरफेस। तो UI जो है काफी सही है। मतलब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा फीचर है, प्रैक्टिस ऑप्शन ट्रेडिंग। टॉप पे अगर देखें तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एक्सप्लोर। अब यहाँ पे मेरे पास सेंसेक्स का चार्ट खुल गया विद कॉल और पुट। आप जो चाहते हैं यहाँ पे कॉल ले लो, पुट ले लो, ठीक है। और ये हमारा जो डेटा है ये एक्चुअल में रियल डेटा ही चल रहा है, रियल टाइम नहीं चल रहा है, बट पुराना डेटा है, एक्चुअल डेटा है। तो ये आपको प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प करता है। और इस पे ऊपर टॉप पे डेट दी हुई है, ये 5 तारीख की डेट है। आप 4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो 5 तारीख की डेट पे आपको प्रैक्टिस करना है 9 बजे सुबह से। तो 9 बजे सुबह से ये चालू हो गया। अब ट्रेड करनी है मान लो, तो आप चार्ट पे क्लिक करो, कॉल पे। अब आपके पास बाय एट मार्केट, सेल एट मार्केट आ गया। आप लिमिट पे करना चाहते हैं तो आप लिमिट पे कर दीजिए। तो लेट सपोज मैं मार्केट पे सेल करना चाहता हूँ, सेल एट मार्केट, मैंने सेल कर दिया। अब मैं चाहता हूं इसका स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगाना। तो प्राइस पे क्लिक करता हूं, और मैंने नीचे हमारा ऊपर स्टॉप लॉस हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट किया है हमने। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दीजिए, अप्लाई कर दिया हमने। और साथ में मैंने नीचे अपना टेक प्रॉफिट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा टेक प्रॉफिट हो गया, अप्लाई, वेरी गुड। तो अब जैसे ही प्राइस हमारा टेक प्रॉफिट पे जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ट्रेडिंग इज लाइक सुपर इजी, इंटरफेस इज वेरी गुड। इनफैक्ट प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉल पुट की क्लैरिटी बहुत ज्यादा आएगी, और रियल डेटा पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छा है, इसका ये फीचर बहुत ही बढ़िया है ना, सही है। अब दूसरा जो हमारा टैब है यहाँ पे, दैट इज स्टॉक्स का टैब। स्टॉक्स के टैब में ऑब्वियसली बात है, हमारे पास सारे स्टॉक स्कैनर्स हैं नीचे में, यानी कि टॉप गेनर्स, डेका, लूजर, स्टॉक्स की जो न्यूज है, या स्टॉक इन न्यूज, वॉल्यूम शॉकर्स कौन से जिसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम आज बढ़ा है,
daily breakouts, gap up, gap down, bullish engulfing, bearish engulfing, near 52 weeks high, open equals to high, open equals to low, RSI oversold, RSI overbought, golden cross, bulk deal, block deal, डेथ क्रॉस, मतलब काफी सारा कुछ स्टॉक स्कैनर आपके पास में ऑलरेडी है। तो आपको यहाँ पे हीट मैप भी मिल जाता है, इससे आपको पता चलता है कि कौन सा सेक्टर हमारा बढ़ा है, कौन सा सेक्टर हमारा घटा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ आते हैं AI स्टॉक सिग्नल पे, सो दिस इज योर नेक्स्ट ट्रेडिंग आइडिया। क्या आइडिया है देखो, बता रहे हैं मैक्स फिन सर्विस आज गिरा है, लेकिन शाम को 5:42 पे न्यूज आई है कि मैक्स फाइनेंशियल सीक्स मर्जर विथ एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि ये न्यूज मैंने गूगल पे देखी, अब फिर मैं चार्ट खोलता हूँ देख के कि भाई चार्ट पे किसका असर हो गया, होना बाकी है, कितने बजे आई थी। ऑब्वियस बात है कि न्यूज जैसे ही हमारे पास फ्लैश करती है उसके 5 से 10 मिनट में सारा काम हो जाता है, स्टॉक बढ़ना या घटना जो होना होता है वो प्राइस एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे को अच्छी बात लग रही है कि चार्ट के साथ साथ मेरे पास न्यूज और न्यूज की टाइमिंग ये सारा कुछ सामने में आ रहा है मेरे पास। तो ये सारे हमारे न्यूज बेस्ड है। न्यूज के अलावा इंडिकेटर बेस्ड भी अपन को यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि अगर यहाँ देखें MRPL क्लैरिफाइज फ्यूल एक्सपोर्ट कंटिन्यूज 5 मार्च 7:10 PM पे, ये कल की है न्यूज, ठीक है। और आज हमारा स्टॉक्स का प्राइस बढ़ा है, ठीक है। तो MRPL क्या बोल रहा है कि भैया हमारा जो फ्यूल का एक्सपोर्ट है वो नॉर्मली होगा डिस्पाइट ऑफ जो वॉर हमारा चल रहा है उसके बावजूद भी, और हमारा इससे प्राइस ऊपर चला गया। तो ये AI स्टॉक सिग्नल्स है। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है रिसर्च का। तो अगर आप रिसर्च पे जाते हैं तो यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से आपको जो है ट्रेडिंग एडवाइस, क्वालिटी ट्रेडिंग इनपुट्स एडवाइस या रिसर्च कॉल्स जिसको आप कह सकते हैं, वो मिलती रहती है यहाँ पे, स्टॉक्स की भी साथ में ऑप्शंस की भी, कॉल इनपुट दोनों की। इसके लिए आपको अलग से कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब अगर बात करें स्टॉक्स में ट्रेडिंग कैसे ट्रेड करते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे मैक्स फाइनेंस पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते मेरे पास इसका चार्ट खुल गया, पूरा चार्ट मेरे को यहाँ पे आ गया। फुल चार्ट देखना है आप फुल चार्ट देख सकते हैं, ये फुल पेज में आ गया। आप इसको रोटेट करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा, फुल चार्ट रोटेशन में आ जाएगा। बाय सेल करना बहुत आसान है, यहाँ पे आपके पास बाय सेल का बटन दिया हुआ है, आप बाय पे क्लिक करें, आ गया। आपके पास क्वांटिटी सेलेक्ट करें, कितनी क्वांटिटी चाहिए, इसके बाद ऑर्डर टाइप, लिमिट प्राइस, वैलिडिटी, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इसके अलावा हमारा जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ठीक है, और टेक प्रॉफिट कहाँ पे लगाना है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है, देन यू प्रेस दी बाय बटन, एकदम बहुत इजी। डिलीवरी है, इंट्राडे है, दोनों टॉप पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे इंटरफेस इसका क्वाइट अच्छा लग रहा है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे ऑप्शन के एनालिटिक्स आ जाती है, हमारी सारी मेजर कोर एनालिटिक्स जो होती है, फंडामेंटल का डेटा आ जाता है, शेयर होल्डिंग की सिचुएशन आ जाती है। अब देखिए प्रमोटर की शेयर होल्डिंग जो है घटी है 2021 से 2025 तक में, ये 14% थी, ये घट करके हो गई है 1.3%। अब ऐसे में क्या मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करूंगा इसमें? ऑब्वियसली मैं नहीं करना चाहूंगा। FIS की होल्डिंग डेफिनेटली बहुत जबरदस्त बढ़ी है, प्रमोटर भाग गया बट FIS घुस गया, DIS का भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, और पब्लिक देखिए भागी हुई है ना, कमाल की बात। तो क्या मैं FIA DI की तरह मैक्स फिन सर्विस में घुस जाऊं? खैर ये आपका कॉल है। एनीवेज, तो काफी अच्छा डेटा मेरे को एट अ फिंगर ट्रिप मिल रहा है खरीदते वक्त। क्विक डेटा जो कोर फंडामेंटल्स है, कोर नंबर्स है, कोर आप कह सकते हैं जो सबसे मेजर इनपुट जो हम देखते हैं वो मेरे पास फिंगर्स पे है, एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कैन मेक कोई डिसीजन इन द मार्केट, स्पेशली खासकर जो हाई वोलेटाइल ऑप्शंस हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग है या स्कैल्पिंग है, उसमें बहुत ज्यादा मेरे को हेल्पफुल रहेगा। तो रिसर्च कॉल हमने डिस्कशन किया, IPO सारे लिस्टेड आ जाते हैं, ETF जो है हमारा सारा ETF यहाँ पे लिस्टेड है, इंडाइसेस का ETF, लिक्विड ETFs आर वेरी गुड। अगर आपका साइडल पैसा पड़ा हुआ है वो आपको सेविंग्स से ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको लिक्विड फंड्स में मिलेगा। तो गोल्ड ETF, सिल्वर, ग्लोबल, सेक्टोरियल ETFs, डेट, सारा कुछ यहाँ पे आपको ETFs का अवेलेबल है। दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक ऑप्शन राइटर हूँ या ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ, तो कैसे हम स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करेंगे ये भी समझ लेते हैं। तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, ट्रेड बटन पे क्लिक करिए, ऑप्शन सेलर पे क्लिक करिए,
अब यहाँ पे टॉप पे एक बटन आता है बास्केट का, इसको जरूर ऑन कर लें। और इसको ऑन करने के बाद आपको जिस पे पोजीशन बनानी है, जैसे मेरे को शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाना है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ओवर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है 24,600 पे, तो मैंने इस बटन पे क्लिक किया, ये ग्रीन हो गया। दोबारा क्लिक किया, ये रेड हो गया, तो इसका मतलब मैंने शॉर्ट किया है। अब तो मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे मैं चाहता हूँ 24,300 का, तो ये यहाँ पे पुट मैं चाहता हूँ। दो बार क्लिक किया तो फिर ये रेड हो गया ग्रीन से, तो ये यहाँ पे मेरे पास बास्केट में चला गया प्राइस। ओ, पहले से भी काफ़ी सारी है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक और फिर से। तो चलिए फिर से ऐड कर लेते हैं फटाफट। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ और पुट भी राइट करता हूँ, तो ये मेरे पास दोनों आ गए। सेम क्वांटिटी इक्वल कर लेता हूँ, ठीक है, 2 लॉट करने, 2 लॉट कर लिया। अब यहाँ पे बता रहे कितना मैक्स प्रॉफिट आएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, चार्जेस क्या लेंगे 77 रुपीज़, क्यों 20 रुपये ब्रोकरेज, मतलब 10 रुपये एक पे, तो 2 पे 20 रुपये, बहुत ही सस्ता है। उसके बाद एनालिसिस करें पे ऑफ चार्ट पे, तो ये हमारा पे ऑफ चार्ट आ गया। समरी आ गई हमारी कि प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट क्या है, डेल्टा वगैरह क्या है, वेगा क्या है, ये बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, इसके अलावा लेट्स सपोज कि मेरे को कोई सा चार्ट देखना है, तो मैंने यहाँ पे चार्ट क्लिक किया, तो ये मेरे पास चार्ट भी आ गया, स्पॉट का चार्ट आ गया, ठीक है। और रिव्यू करने के बाद आप इसको ट्रेड एट मार्केट पे करेंगे, तो ये मार्केट पे ट्रेड प्लेस हो जाएगी। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप चाहते हैं कि स्ट्रेटजी चेंज करना है, जैसे कॉल को पुट को ऊपर नीचे चेंज करना है, चेंज कर लो, आपको माइनस प्लस करना है, बाई सेल करनी है, आप बाई सेल कर लें, तो ये आपकी कंप्लीट चॉइस। इट्स वेरी फ्रेंडली और बहुत ही क्विकली हो जाता है आपका। अच्छा चलिए, मेरे को अगर देखना है मार्केट डेप्थ वगैरह किसी भी स्ट्राइक पे, जैसे जो इन लिक्विड है उस पर आपको कई बार क्या होगा कि बायर सेलर्स कम मिलते हैं, जैसे जिसमें आप कम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट है। बट लेट्स सपोज मेरे को देखना है कि ये 24,600 वाले का मार्केट डेप्थ क्या है, तो मेरे को अगर मार्केट डेप्थ देखना है तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा मार्केट डेप्थ का। यहाँ पे आप बाय सेल वगैरह ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर को आपको क्या करना है, आपको जाना है मार्केट वॉच लिस्ट में, आप निफ्टी पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन चेन आ गया, आप ऑप्शन चेन पे जाइए। अब यहाँ पे आप जो भी स्ट्राइक सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ये वाली ऑप्शन चेन सेलेक्ट करी 24,700 वाली कॉल, या फिर मैंने सेलेक्ट करी 24,900 वाली कॉल। अब यहाँ टॉप पे एक बटन आएगा एरो का, आप इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे उस कॉल की पूरी डिटेल आ गई कि ये जो मेरी 24,900 वाली कॉल है 10 मार्च की, ठीक है, उसमें क्या सिचुएशन, हाई लो वगैरह क्या है, मार्केट डेप्थ क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा मेरे को वे अराउंड लगा। आई कैन नॉट लाइक गो फ्रॉम स्कैल्पिंग या ऑप्शन सेलर वाला चार्ट से मैं डायरेक्टली नहीं जा सकता हूँ, नहीं देख सकता कि क्या मेरा जो है यहाँ पे मार्केट डेप्थ है। तो ये थोड़ा सा मेरे को वीकनेस लगा, अदरवाइज आप देख जरूर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और गौर करिए आपने, चीजें कंफ्यूजिंग नहीं है कि भाई हमें इधर से उधर, उधर से इधर करना है, नहीं, हर चार्ट के नीचे बाय सेल बटन है, ठीक है। आप अगर एटीएम आईवी कॉल देख कर करके ट्रेड करते हो, लेट्स सपोज एटीएम आईवी देख के करते हो, तो उसके नीचे भी बटन है। अगर आप ऑप्शन चेन देख के करते हो तो उसके नीचे भी बटन है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है बार बार पेजेस स्विच करने हैं और फिर आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है और उसके बाद ट्रेड करना है, ऐसा नहीं है। अलर्ट लगाना बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, जिस प्राइस पे भी लगाना उस प्राइस पे क्लिक करिए, प्लस बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट सुपर अलर्ट। अगर लाइन लगानी है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन भी लग गई। अब यहाँ पे आपको अलर्ट लगाना है तो अलर्ट भी लग जाएगा। अलर्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कि भाई एलटीपी टच प्राइस नोट डालना है, नोट डाल लीजिए आप, ठीक है। यानी कि आप डालना चाहते हैं कैंडल, 5 मिनट के कैंडल के क्लोज के पास लगाना है या 15 मिनट के कैंडल के क्लोज पे लगाना है, क्लोज अबव पे लगाना है। तो ये भी काफी अच्छा फीचर है अलर्ट लगाने के लिए। आपको एक्स्ट्रा इसके लिए कोई पेड अकाउंट वगैरह, ट्रेडिंग व्यू वगैरह का किसी का नहीं लेना। ये बहुत अच्छा फीचर मेरे को लगा। तो अलर्ट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फीचर। मैं कम से कम मेरे चार्ट पे एनी टाइम 25 से 30 अलर्ट लगे होते हैं अलग अलग कंपनीज के, क्योंकि कुछ की कंफर्मेशन अभी आ रही होती है, कुछ की एक दिन बाद आएगी, कुछ की एक हफ्ते बाद आएगी, तो अलर्ट लगा के छोड़ दो। तो ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो सिर्फ 10 रुपया पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर इन F&O एंड 10 रुपीज 10 और 0.05 विच एवर इज लोअर ऑन इक्विटी। फ्री डीमैट अकाउंट है,
जीरो ब्रोकरेज फॉर फर्स्ट 30 days, मतलब पहले 30 दिन तो आपको देना ही नहीं है, और जीरो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है। तो ये तो बहुत ही सही है। तो ऐप का रिव्यू मैंने आपको दिया ही है, मुझे तो मजा आ रहा है यूज करने में, आप भी एक्सप्लोर करके देखो। नहीं कुछ तो नए ट्रेडर है, पेपर ट्रेडिंग का फायदा उठा के देखो कितनी आपकी एक्यूरेसी आ रही है। और नहीं तो भाई साहब, आपको फ्री की ट्रेडिंग एडवाइस मिल रही है, रिसर्च कॉल्स मिल रही है सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से, वो देखो। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, मस्ट एक्सप्लोर सही ऐप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions.